देवताओं को राम जी ने बुलाया। किसको बुलाया? और कहा यदि इसी तरह हाथ पे हाथ रखकर आप बैठे रहेंगे तो कल प्रातः काल में युवराज बन जाऊंगा, फिर हो गया आपका काम। देवता कहने प्रभु कृपा करिए कृपा करिए। राम जी बोले हम का कृपा करें, आप लोग रात्रि में ऐसा कुछ करिए कि मैं प्रातः काल अयोध्या छोड़ के वन में जाऊं। यदि रात्रि में कुछ नहीं हुआ और मैं युवराज बन गया तो हो गया आप लोगों का काम पूरा। देवता घबरा गए, अब क्या करें, एक ही रात का अवसर है, अब क्या किया जाए। देवता सीधे पहुंचे मां सरस्वती के पास। इधर रात्रि में पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजा दी गई। अयोध्या जितना सजाया जा रहा है देवताओं को उतनी जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है। देवता जाकर सरस्वती मैया से बोले कि आप जाइए और जाकर अयोध्या में विघ्न करिए जिससे राम जी सवेरे वन में चले जाएं। सरस्वती मैया बिगड़ गई, बोली इतने ऊंचे आसन पर आप लोग बैठे हैं, ऊंच निवास और नीच करतूती, देख ही न जाई पराई विभूति। दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस प्रकार चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती ना, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा है। देवताओं ने कहा मां सरस्वती से कि हम नहीं, ये राम जी की इच्छा है। मन मार कर मैया सरस्वती आई, घूमती रही घंटों, किसकी मति पलटी जाए कोई नहीं मिला। उदास होकर लौट रही थी वापस, तब तक एक के ऊपर दृष्टि चली गई उनकी, और वो जानते हो कौन थी? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के अजस पिटारी ताहि करी गई मंथरा दिखाई पड़ी। मंथरा समझ गई मां सरस्वती कि इसकी मति पलटी जा सकती है। क्यों जानते हैं क्यों? मंथरा ने श्रृंगार देखा अवध का, सोचने लगी दिवाली तो है नहीं, ये अचानक श्रृंगार क्यों प्रारंभ हो गया। जाकर पूछा किसी से, उसने कहा किस दुनिया में रहती हो, तुमको पता नहीं कल प्रातः काल महाराज राम